गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका। अब आप एक प्रार्थना करो, पहले मैं बोलूंगा उसके बाद आप। सत्य गुरु सत्य नाम तुम्हें कोला को परिणाम। सत्य गुरु सत्य नाम तुम्हें कोला को परिणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे कोटिन सूरज चांद सितारे करें उजारे। रोम रोम में करें उजारे। सत्य पुरुष करतार तुम्हें खोला को परिणाम। अरबों सूरज चांद सितारे सितारे रोम रोम में करे उजारे करे उजारे। अलख पुरुष करतार तुम्हें कोला को परिणाम। खरबों सूरज चांद सितारे खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करतार तुम्हें कोला को परिणाम। नील नील शशि बान उतारे नील नील शशि बान उतारे। रोम रोम में करे उजारे।
अनामी पुरुष करतार तुम बोला खूं पर नाम। अनामी पुरुष करतार तुम बोला खूं पर नाम। सत्य गुरु सतनाम तुम बोला खूं पर नाम। तुम बोला खूं पर नाम। बच्चे और बच्चियों, ये बड़े ही सौभाग्य से नर नारियों को सबको यह अवसर मिला। आज आप सच्चे मालिक की उस प्रभु की चर्चा आज सुन रहे हैं। बहुत मुद्दा तो समय गुजर गया कि आपको पता नहीं। तो वो ऐसा मालिक जिसके एक एक रोम में कितने सूरज चांद प्रकाश करते हों, तो उस रोमों की कोई क्या व्याख्या, क्या वर्णन करेगा। अरे ये तो आपका सूरज एक एक है, ये तो कुछ नहीं है। ऐसे देश के, निर्मल देश के, उज्जवल देश के, अमृत के सागर देश के, ज्ञान और शक्ति के अथाह भंडार सागर में रहते थे, और वहां से यहाँ परदेश में आए हो। ये पराया देश है, अपना देश नहीं है। क्योंकि अपना भरपूर सुख का सागर, अमृत का सागर, ज्ञान और शक्ति का सागर, वहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और मालिक का दीदार और दर्शन। सब जीवात्माएं इतने लंबे चौड़े सागर में, लेकिन उनके कोई एक आंख है, अनेकों आंख। जब मालिक के अनेकों आंख है तो वहाँ जो जीवात्माएं जो उन्हें रहती हैं, सुनते हैं, वो अनेकों आंख वाली। कितनी तो अरब खरब, यानी ऐसी लंबी चौड़ी आंख की अरब खरब दूर का वहीं से बैठ के दिखाई देता है। ऐसे देश के आपकी आंख इतनी लंबी चौड़ी थी, लेकिन जब आप ऊपर से नीचे उतारे तो आपकी शक्ति को कमजोर किया, आपके प्रकाश को कमजोर किया, आपके ज्ञान को कम किया, आपके आनंद को कम किया। ऐसे धीरे धीरे उतार करके जब आपको लाया गया यहाँ, तो बिल्कुल कम हो गए। टिमटिमाता हुआ एक छोटा सा, जैसे घर में दिया जलाते हो, ऐसे ही जीवात्माओं का हाल हो गया इन सबका। और दोनों आंखों के पीछे सबको बैठा दिया। जब लाए मनुष्य शरीर में तो सबको बैठाया, और जब बैठा दिया तो कोई आपके अंतःकरण पर कोई गंदगी, यानी पाप पुण्य की नहीं थी, अच्छे बुरे की नहीं थी, क्योंकि न्याय अन्याय था नहीं, सत्य असत था नहीं। ये सब कोई घटना नहीं थी, किसी को तकलीफ देने की, पीड़ा देने की कोई बात नहीं थी। तब के सब आए, और उस समय पर आँख निर्मल थी, कान निर्मल थे, नाक निर्मल थी, तो सब के सब वापस से अपने देश के लिए लौट गए। आए गए, मालिक ने कहा तुम कैसे आ गए, हमने भेजा था। कि मालिक वहाँ कोई रोक टोक तो थी नहीं, आपने भेजा था तो हम नाम से उतर के गए, और आपने कहा था नाम मत छोड़ना, तो मैं मतलब यह है कि आपने कहा फिर अपने देश में आ जाओगे, तो वहाँ नाम तो छोड़ा नहीं, और गए तो मैं आपके दर्शन के लिए आ गया। कह सब बहुत किया, अच्छा किया, आ गए।
अब वो आए और जाए, वहां आए जाए, तो ये तो जो देश है ये काल का देश है। ये अपना देश तो नहीं, अपना देश तो दयाल का देश है, रहमान का। वहां दया दया है, दूसरा और कुछ काम नहीं, रहम ही रहम है। और काल के देश में रहम नहीं है, यहाँ दया नहीं है। तो आप काल के देश में आए, तो काल कब से आया? पहले तो सभी दयालु थे। ये जितने भी ऊपर से आए थे, ईश्वर और ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये 16 बच्चे जो मालिक ने भेजे थे, तब तो सब दयालु थे। क्योंकि उस समय तो कोई झंझट झगड़ा था नहीं किसी तरह का, सब लोग प्रेम से रहते थे, लाए थे प्रेम से रहते थे। उनका भी दीदार दर्शन और अपने मालिक का भी जाके करते थे, तो कोई बात वैसी थी नहीं। लेकिन वो इनको मालूम नहीं था, तो ये सब वापस हो गए। जितने इस मनुष्य शरीर में भेजे सब वापस। वो तो एक घड़ा भर के, ऐसा बड़ा घड़ा भर के एक एक दे दिया, तो उसमें तो अपार जीवात्माएं रुए हैं। अब वो थोड़ा थोड़ा करके ले आए मनुष्य शरीर में। ऐसे नहीं, ये शरीर ये स्थूल है आपका, जो ये शरीर आपको दिया है मृतलोक में स्थूल है। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का मसाला मिलाकर और तब आपको इसमें बैठाया। इसके ऊपर में ये नहीं है, तो स्वर्ग और वैकुंठ में लिंग शरीर है। तो वहां कौन सा मसाला है? 10 इंद्रियां और चतुर्संताकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो 10 और 4 14, और रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण 3 ये हो गए, और 14 वो 17 तत्वों का लिंग शरीर है। स्वर्ग में वैकुंठ में सब लिंगी शरीर है। तो वहां जीवात्मा इससे बारीक पर्दे में बैठी है। और वो लिंग शरीर में वहां उसका कार्य हो रहा, क्योंकि वो तो मतलब ये है कि लिंग शरीर है, स्थूल नहीं है। तो स्थूल तो ये है जड़, और ऊपर में चेतनता झलकती है, ऐसा मालूम होता है, रोशन है। और आनंद मालूम होता है सुखमय, लेकिन उतना नहीं, सुगंधी भी बहुत है। स्वर्ग की वैकुंठ की सुगंधी, एक सुई की नोक यानी बोर करके उसमें से ले आओ और इस सागर में डाल दो, तो सब खारा पानी बदल के सब सुगंधित हो जाएगा। इतनी वहां सुगंधी है। तो इस शरीर में तो रखा आपके लिए भोजन, ये जड़ शरीर था, खाना पीना अनाज सब्जी फल दूध के ये सब कुछ, इससे इसको रख सकते हो आप। अगर नहीं तो सुख साख के खत्म हो जाएगा, फिर जीवात्मा इसमें से निकल जाएगी। तो इसलिए वो ये चीजें देना। अब वहां ऊपर में जो लिंग शरीर, उसमें ये भोजन नहीं है, न अनाज है, न फल है, न फूल है, न दूध है, न घी है, न पानी है, न ये हवा है, न ये अग्नि है, ये सब कुछ नहीं। वो तो लिंग शरीर है। तो 10 इंद्रियां हैं, 4 चतुर्संताकरण, मन बुद्धि चित्त और जोड़। तो उसमें भोजन, उसमें जीवात्मा किससे कैसे टिकेगी? तो सुगंधी लेती है, इतनी सुगंधी है, उसी से पेट भर जाता है उसी। तो यहाँ पर उसने एक योनि रखी है लिंग शरीर की, प्रेत योनि, यहाँ रखी है, यहाँ मृत्यु। तो जैसे कोई मृत्यु हो गई, पानी में डूब गया, कोई मारा गया, आपने मार दिया उसको, मार दिया उसको, तो ये सब के सब पहले प्रेत योनि में जाएंगे। तो जितनी आई उनकी बाकी वालों के, आज उसकी 20 वर्ष उम्र है, आपने किसी को मार दिया और 50 वर्ष की उम्र थी, तो 20 वर्ष में आपने मारा तो 30 वर्ष प्रेत योनि में रहेगा। ये सबका हाल है। किसी पशु को मारो, पंछी को मारो, किसी जानवर को या जल के जीवों, किसी को भी मारिए, तो जितनी बाकी उनकी उम्र है, जैसे मतलब ये है कि 15 साल हो गए, अभी 5 साल, तो 5 साल प्रेत योनि में सबको रहना। अकाल मृत्यु सबको प्रेत योनि में रहना, कोई भी हो, लड़का हो, बच्ची हो, राजा हो, रैयत हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जब प्रेत योनि में, तो जब ये अकाल मृत्यु हो गया, जहर खा लो, तो सब प्रेत योनि में चले जाएंगे।
और एक प्रेत योनि सजा भी होती है। जो आपने कर्म किया तो उसको प्रेत योनि में, तो प्रेत योनि का क्या है कि पेट बहुत बड़ा और सुई की नोक होती है, उससे भी बहुत छोटा मुख, तो चावल नहीं खा सकता है, मतलब कोई रोटी नहीं खा सकता है, कोई दूध नहीं पी सकता। तो अब रोता और चिल्लाता है, तो कभी इसको लग गया, कभी उसको लग गया, कभी उसको लग गया, कभी उसको लग गया, प्रेत हो। तो उसमें ऐसा भी होता है जब सजा मिलती है तो 200 वर्ष रहना, किसी को 100 वर्ष का कर दिया, किसी को 5 वर्ष का प्रेत रहो, किसी को 1000 वर्ष का कर दिया प्रेत होने पर, तो कर्मानुसार। अब वो लिंग शरीर वो अलग है स्वर्ग और वैकुंठ का, तो उसमें मतलब बहुत सुंदरता है, बहुत खुशबू है, बहुत चमकदार है। और ये मुकुट वगैरह बहुत ही अच्छा, तुम ऐसे मुकुट देखने को कहीं नहीं निकलते हैं। और जैसे हीरे, तो हीरे क्या चमकते, कुछ नहीं चमकते, वो इतना चमकदार है जो मुकुट वगैरह है उनका। और आंखें इतनी तेज मतलब है, और सुंदर रूप बहुत सुंदर है, अति सुंदर। उस स्वर्ग वैकुंठ में लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ लिंग शरीर में। अब वहाँ सुगंधी है, बहुत सुगंधी, बहुत ज़्यादा। वहाँ जितने भी हैं वो सब सुगंधी सब चीज़ें, बड़े बड़े बगीचे, बड़े बड़े बाग, यानी जैसे तुम्हारा सारा संसार वहाँ एक एक बाग है। ऐसे सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल कि उसमें जाओ तो तार हो जाओ बिल्कुल एकदम से। फिर यह इच्छा नहीं होती है कि हम मतलब नीचे जाएं ऊपर जाएं, वो कुछ नहीं। तो महात्मा होते कहते भाई यहाँ कुछ नहीं है, ये भी भूल भुलैया का स्थान बना रखा है, आगे चलो। तो आगे क्या है, जब ऊपर गए तो वहां सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार 4 तुझे हो गए, और शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5, ये तो 9 तत्वों का शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है, उसको सूक्ष्म ही कहते हैं। तो उसमें ये सुगंधी तो बहुत है, यानी स्वर्ग और वैकुंठ में कुछ सुगंधी नहीं, वहां तो बहुत सुगंधी, लेकिन भोजन सुगंधी का नहीं है। अगर सुगंधी वहां मिलेगी तो आप उसमें रह नहीं सकते। भोजन वहां है प्रकाश का, नूर का, नूर प्रकाश का। प्रकाश मिलेगा तो वहां जीवित रहेंगे, प्रकाश नहीं मिलेगा तो नहीं रह सकते। अलग अलग शरीरों में अलग अलग भोजन है, ये तो शरीर में अलग है, लिंग शरीर में अलग। अब जब ऊपर जाओगे तो ब्रह्म के स्थान पर, तो वहां 5 तत्वों का शरीर है, सब स्पर्श रूप रस, बस ये। तो अब जब ऊपर जाओगे तो वहां भोजन ये नहीं है ना, आपका ये भोजन है ये जो खाते पीते हो फल फूल अनाज, और ना वो सुगंधी का भोजन और ना वो प्रकाश का। तो वहां भोजन किस कैसे हो, जीवात्मा में रहेंगे कारण शरीर में, तो वहां प्रकाश शब्द का भोजन है। शब्द पूरे के पूरे मंडल में घराघोर शब्द है, आवाज साउंड है, उसका भोजन उसका आहार करती है। और जब उसके पार उतर जाए तो शरीर स्वयं जीवात्मा, ये रूप जो है स्वयं ये सोल है, स्वयं ही मतलब ये है कि ये शब्द का रूप है, स्वयं दूसरों को खुराक देती है। तो देखिए मतलब ये किस तरह से उसकी सब चीज को कम किया कि ला करके ऊपर से, और धीरे धीरे करके प्रकाश और ज्ञान, और मतलब यह है कि ये शक्ति को इसको कम किया, तब तो यहाँ रह सकती है। अगर कम करे वो रहे तो इसमें प्रकाश बहुत है। इसमें प्रकाश जब तक ये ईश्वर के स्थान पर और ऊपर रहती है, उससे ज्यादा तो इसी में प्रकाश है जो दोनों आंखों के पीछे बैठी। वो तो शरीरों में बंद करके कारण शरीर में उसके प्रकाश को, उसके ज्ञान को और उसकी शक्ति को कम किया, तब जाकर के उस शरीर में बैठा सकते, ऐसे नहीं। और मतलब ये जब नीचे उतारा तो नहीं का बंद करेंगे तो फिर बैठ नहीं सकती। वो तो शक्ति को जब, तो फिर उन्होंने दिया सूक्ष्म शरीर, तो उसमें उसको उसके प्रकाश को कम कर दिया, शक्ति ज्ञान को कम कर दिया, सब चीज को कम किया। अब नीचे ले आए लिंग लोक में, तो उसमें करके उसमें कम कर दिया। हम मृत्यु लोक ले आए तो एक जर्रा, उसके लाख टुकड़े कर दो, उससे भी छोटी है ये जीवात्मा, ये रूप, ये सूरत,
जो तुम्हारे दोनों आंखें पीछे बैठी, इसलिए वो कोई एक्सरे में भी नहीं आ सकती, कोई किसी तरह फोटो में नहीं आ सकती, वो इतनी छोटी है। लेकिन संतों महात्माओं ने इसको बरामद कर लिया, इसको जान लिया कि कितनी छोटी और कहाँ पर बैठी है और कैसे निकाली जा सकती है, कैसे वापस लौट करके अपनी शक्ति को धारण करे, उनको मालूम है। तो असली बात तो यह है कि आप जहाँ आए हो तो परदेश है, और ये सब तपस्या करते हैं मालिक से, तब किया है, आराधना की है, तो मालिक खुश हो गया तो उससे मांग करके आपको ले आए। मसाला तो मालिक की मौज मर्जी थी, उन्होंने पहले उतार दिया, लोक और मंडल तो उन्होंने पहले से बना दिया, लेकिन यहाँ कोई रचना नहीं थी, खाली खाका बना हुआ था, खड़ा था, खाली अंधेरा था, धुंधुकार, इसमें कुछ नहीं था, कोई प्रकाश नहीं था, बिल्कुल जैसे कमरा बना दो और उसमें कोई लाइट या कोई मतलब तो अंधेरा रहेगा, जिनको भी अंधेरा, रात को भी अंधेरा, तो धुंधुकार था। धुंधुकार का मतलब है बिल्कुल बचा हुआ अंधेरा, और न कोई सूरज था, न कोई चांद, न कोई तारे थे। यह तो सब बना के खाता था। बाद में उन्होंने 16 बच्चों को भेजा, तो उन्होंने भेज दिया, तो उन्होंने उनकी तपस्या की अपने अपने स्थान पर कि भाई हमने लोग, बहुत से लोग बना दिए, मंडल बना दिए, अनंतो ब्रह्मांड बनाए, तुम जाओ देखो जा करके। तो इनको सबको मालूम हो गया कि हमको देश निकाला कर देंगे। बात ये, वहाँ तो सबको बोध है, वहाँ तो सब चीज का गान है कि मालिक की क्या इच्छा हो रही है, मालिक क्या चाहता है, तो वहाँ तो है कि बनाया इसीलिए कि कोई नया विस्तार करना चाहते हैं, तब ऐसा इनको भेज दिया नीचे। अब उन्होंने भेजा तो मतलब ये, लेकिन वापस जाने के लिए कोई आधार नहीं रखा, नीचे उतार दिया, आप ऊपर नहीं जा सकते, बिल्कुल एकदम से अलग दिया, उस देश में जा ही नहीं सकते। तो ईश्वर भी नहीं जा सकता, और ब्रह्म भी नहीं जा सकते, और पार ब्रह्म भी नहीं जा सकते, और मतलब जो 16 के 16 उनमें से कोई नहीं जा सकता। आपके लिए जब उन्होंने दान में दिया तो आपको सुविधा रखी कि तुम, हम उतारते हैं तो नाम को मत छोड़ना, वहां नीचे जब जाना तो नाम पकड़े रहना, नाम नहीं छोड़ोगे तो हमारे पास वापस आ जाओगे अपने देश में। नाम छोड़ दिया तो हमने दान में दे दिया है, हमने खैरात में दिया उसकी सेवा के एवज में, तो दे दिया है, तुम जाओ। और अब तो हम दे चुके तुमको, तो हमने उसके लिए रास्ता रखा है, ऐसा नहीं है, तो उनको समझा दिया कि भाई इनको तकलीफ मत देना, आराम से रखना। तो तब तो कोई तकलीफ नहीं थी, जब ले आए थे तो बहुत समय थे, कितने युग और कल बीत गए तो कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि सब वापस आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे, समय पूरा हुआ सब वापस चले गए अपने देश में, अपने घर, क्योंकि वो तो मतलब ये अथाह सागर है, ये तो अथाह सागर नहीं है, ये तो बहुत सागर है। बहुत सागर उसको कहते हैं जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्मना मरना, बस ये है। यहाँ तो ये बहुत सागर है, और वो आपका देश मतलब ये है कि वो तो इससे परे, वो तो अखंड सागर है, अथाई अचल है, कभी चलता फिरता नहीं आता है। तो आपने उस देश को छोड़ा, यहाँ आ गए। अब आपको ये पता चला कि हाँ कोई देश है हमारा, रास्ता तो उनसे मिलेगा जो जानते रास्ता। तो पहले तो सब जानते थे, जितनी जीवात्माएं मनुष्य शरीर में आई थे सब रास्ता जानते थे, सबके आँख खुली थी, सबके कान खुले थे, और सबके नाक, कोई रास्ता बताने जो तो खुले था, आए थे आँख खुल के, आप आँख खुली आए और कान खुले आए और नाक खुले आए, और जब यहाँ बैठे तो कोई आपके ऊपर गंदगी नहीं थी, तो आपको तो दिखाई देता। जलम में गर्म में आँख खुली थी तो सब आप देखते थे माँ के घर में, और वहाँ सब सुनते थे, सब आवाज सब सुनते थे, देववाणी सब सुनते थे, उसकी आकाशवाणी सब सुनते थे सब। और जब बाहर आए तब तो फिर कोई बात ही नहीं, सब युग जोगी, सब विज्ञानी, सबके सब, यानी उस आवाज को पकड़ के चढ़ गए, आँख खुली से देखते जा रहे हो, तो पकड़ के चढ़ते जा रहे हो, और सुगंधी लेते जाते हो। सुगंधी तो ऊपर में बहुत है, लेकिन सबका अलग अलग शरीर में भोजन है वहाँ। तो मतलब चढ़ के लौट गया, समय पूरा हुआ, सब लौट गए, सब जितने भी आए थे मनुष्य में, कोई बच्चा बच्ची यहाँ बचा नहीं, सब गए। तो फिर और खिपलाए तो तुमको भंडार दिया था एक घड़े में, एक घड़े में अथाह भंडार था जीवात्माओं का, रूहों का, तो उसको दान में दिया।
सबको दिया एक एक घड़ा। अब उन्होंने कहा कि अच्छा हम दूसरी खेप ले आते हैं। मनुष्य शरीर में फिर ले आए, उसी तरह से घड़ा बनाया जैसा उन्होंने बनाया कल। तो ले आए, तो ये मतलब ये है कि फिर यहाँ तो तब भी उनकी आँख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुले थे, रास्ता तो गर्मी में दिखाई देता था और सुनाई देता था। जैसे बाहर आए तो सज्जुग जोगी सब विज्ञानी साहब के सब। उस समय तो किसी की गुरु की जरूरत नहीं थी। उस समय तो आप मतलब ये स्वयं ही सबके सब गुरु थे और सबके सब वहीं जाते थे। एक ही गुरु वो था, वो जो मालिक है वो सबका गुरु था, वो बैठा था। उसी को अनामी कहते हैं, मतलब उसी को अपार कहते हैं। अनाम कहते हैं कि जिसका कोई नाम ना हो, अपार कहते हैं जिसका कोई धाम ना हो। और धाम भी है लेकिन आप कह नहीं सकते हो, रूप भी है तो आप कह नहीं सकते हो, इसलिए वो अनाम। पहले भी था, भी अनाम है। और संतो महात्मा जो आए, फकीर आए, उन्होंने भी कहा वो अनाम है। अब उसका किसी नाम से भी आप जो भी प्यार करो नाम से कबूल कर लो कि हम इसी नाम से काम करेंगे, तो आपके पास पहुंचाने का किसी नाम से भी काम कर दे ना क्या। तो इसलिए आपको अब भनक पड़ी है कि हमारा देश कहीं और है, यहाँ फंस गए आकर के। तो यहाँ फंसे जब तमाम चले गए, अरे इतनी जीवात्माएं मनुष्य शरीर में आके वापस लौट गई अपने देश में, अपने अपने मतलब ये वतन में। एक कागजों पर उसकी गिनती नहीं है। तब इनको ये चिंता हुई कि भाई ये तो हम मांग के लाए थे, मालिक ने हमको खुशी में दे दिया था और कहा कि इनको तकलीफ मत देना, तो मैंने तो कोई तकलीफ दी नहीं इनको। और ये वापस जा रहे तो अब तो आ नहीं रहे उनमें से कोई, तो चले गए। जब तक समय रहा तब तक तो पूरा किया है और समय पूरा हुआ तो चले गए, अब लौट के नहीं आए। तो इतनी जब निकल गए ये सब, तो ये सब चली जाएंगे तो हम राज्य करेंगे। सबसे बड़ी फिक्र ये और ये चिंता हुई। तो इन्होंने ये सोचा कि अब ऐसा किया जाए कि इनको रोकने का प्रबंध करो, तब वो रोकने का प्रबंध करेंगे। ऐसे कुछ नहीं कर सकते, रोकने का भी प्रबंध करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले विधान बनाया मृतलोक का कि भाई हमारा मृतलोक का विधान है और इसके अनुकूल आप सब काम करना। तो मैं इसका अपने विधान के अनुकूल काम करोगे तो मैं उसका फल दूंगा। यहाँ का वहां का नहीं, क्योंकि वो तो वहां का रास्ता ही बंद करना चाहते ताकि कोई न जाए, तभी तो राज होगा। नहीं तो अगर चले जाएंगे तो राज किस पर करेंगे, क्योंकि ये तो जीवात्मा, बाकी तो सब है। अब जो बनाया उसको तो मैंने कल आप तब तो कोई पाप पुण्य अच्छा बुरा, कोई गंदगी, कोई कूड़ा कचरा किसी तरह का यहाँ था नहीं। अंतःकरण आप विधान बना दिया और आपको स्वेच्छा अधिकार दे दिया, अपनी अपनी इच्छा जो चाहो तो कर दो। तो मृत लोग का कर्म है ये शारीरिक, तो कहा कि भाई बुरा है या अच्छा है, ये सत्य है, ये सत्य है, न्याय अन्याय, जो कुछ भी करोगे मृत लोग का कर्म है। तो यहाँ विधान के अनुसार जो कर्म करोगे तुमको उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा, लिखा पड़ी भाई तुमने कितना कर्म अच्छा किया, कितना बुरा किया, तो उसकी फिर मैं सजा दूंगा। तभी तो कहते हैं काल रूप में सब पर भाई हूं मैं, किसी का दोस्त उत्पन्न नहीं, सुबह शुभ कर्मों का फल देता हूँ। तो आप आज भनक पड़ी है आपको कि भाई हमारा घर वहां तो यहाँ पड़े हुए, तो आप कैद खाने में पड़े हो, ये जेल खाना है, ये मनुष्य शरीर भी जेल खाना है इसमें। लेकिन इसमें आपको आजादी ये दी है कि तुम चाहो कि जीवात्मा दोनों आंखों के पीछे बैठी है तो इसको जगा करके ले जाओ, हम नहीं रोकेंगे। उन्होंने कहा हम नहीं रोकेंगे, हम रोकेंगे तब तो हमारे ऊपर मालिक नाराज हो जाएगा, हम रोकेंगे नहीं। लेकिन हमारे देश का जो नियम है उसका अधिकार आपको दे दिया, उसके खिलाफ आप काम करोगे तो फिर ये आपके लिए बंधन होगा, वही पाप पुण्य अच्छा बुरा। तो ये आपका अंतःकरण है, ये ऊपर शरीर के नाक के ऊपर में अंतःकरण, शरीर के अंदर नहीं, न नाक में, न आँख में, न कान में, न मुंह में, न इधर है, न कहीं, न गुदे में नहीं है, इंद्रिय में नहीं, द्वार में,
ये ऊपर है, आकाश के ऊपर है अंतःकरण। तो ये आकाश तो मतलब ये है कि 2 आंखों का है, और जीवात्मा आकाश के ऊपर बैठी है, यानी नाके पर बैठी है, शरीर में नहीं। शरीर में तो है ही नहीं, ये शरीर में वो नाके में बैठी हुई बनती है। अब उसके साथ मन है, बुद्धि है, चित्त और अहंकार है, ये सब चीजें उसको दे रखी है। तो ये बताए, और उसी के चारों तरफ मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को बैठा दिया कि घेराघेरी करते रहना। तो इधर से बैठे तो चारों तरफ घेरे हुए हैं, तो ये इधर उधर का पर्दा इकट्ठा करके यहाँ चढ़ाते हैं। इधर देखो, यहाँ ऊपर में ला देंगे, जो भी कर्म करेंगे अच्छा बुरा तो ये करेंगे, पर्दा यहाँ जमा करेंगे, चढ़ाएंगे, पाप है पुण्य है, हिंसा है और अहिंसा जो कुछ है, ये सब चढ़ता गया। तो अब रास्ता आपका और अंधेरा हो गया, आपका नाम छूट गया, आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए, नाक तो बंदी आप ले नहीं पाते हो। और ये है तो अब ये है कि अल्प क्षणिक, अल्प मतलब है क्षणिक चीज आपको मिलती है, क्षणिक स्वाद, क्षणिक रात से देखना है, सर सुगंधी है, क्षणिक जो कुछ भी है सब क्षणिक है, क्योंकि वो तो धार छूट गई, उससे तो अलग संबंध टूट गया। अब वो है नहीं, तो जिससे सब खुराक मिलती थी, वो तो अमृत भी पीने को मिलता था उसी से, तभी तो आपका काम था। तो अस्थायी चीज थी वो, अस्थायी ज्ञान था, अस्थायी आनंद था, अस्थायी प्रकाश था, सब कुछ अस्थायी था, लेकिन छूट गया, आप बारे बारे फिरते हो, बस ये भटक गए। अब भटकने के कारण जो भी मिला उसने और भटका दिया, और वो मिला तो उसने भटका दिया, वो मिला तो उसने भटका दिया, वो मिला, जितने मिले अंधे उन्होंने सब जगह आपको भटका दिया। तुम पूरे में जाओ तो दुआ दौड़ते रहो कि वहाँ भगवान है, उसका दर्शन करेंगे, वहाँ नहीं है तो उसने कहा नहीं, वो पश्चिम में मिलेगा, दरवाजे को तो वहाँ कहाँ मिलेगा, वहाँ तो दरवाजा नहीं, वो तो चीज जड़ है। अगर इस शरीर से जीवात्मा निकाल दी जाए तो ये तो जड़ है, ये पड़ा हुआ तो इसमें कहाँ है, इसमें तो मिलेगा, तो चीज जड़ है। तो पहाड़ भी जड़ है और पानी भी जड़ है, सब चीजें जड़ है, तो उसमें तो मिलने वाला नहीं, वो तो इधर है। चेतन तो यहाँ बैठा हुआ, उसमें तो आँख इधर है, कान भी इधर है। आप इधर में अपनी चीज को खोलो, आँख और कान को, तो नूर 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 यानी प्रकाश का मतलब भंडार आपको मिलने लगे। तो वो तो आपने मतलब ये किसी से पूछा भी नहीं, और अब इसमें फंस गया कर। अब ये लेन देन है कर्मों का, उसने तुमको दिया और उसने दिया, उसको दिया उसने लिया, तुमने उससे बेईमानी की, उससे किया तो उसको दुखा हो गया, उसको तकलीफ हो गई तो उसको मार दिया, तुमने उसको मार दिया, वो उसको मार रहा, इस तरह से लेन देन, एक दूसरे का कर्म कर्जा। अब ये सब लेना देना, तो लेने देने का तो वो हिसाब करने वाला है, वो वहाँ हिसाब करेगा जो आपका लिखा पढ़ा सब कुछ, और वहाँ जो छपा हुआ, वहाँ जो न्यायाधीश है वो हिसाब करेगा कि तुमने सुख कितना किया, उधर कितना किया, वो सजा देगा। आपने तो लेन देन सब चढ़ा दिया अपने ऊपर में, तो आज ले ये होगा, इसको दे उसको लो, बस यही है। इसी को भोगने के लिए तो आपको योजना बनाई कि चलो तुम्हारा वहाँ वसूल करेंगे चारों खानों में, पशु पक्षियों मार करके और तुमको ठीक करेंगे, वहाँ लेंगे अपना। अति है तो आप तो इस भेद को जानते नहीं। सीधा रास्ता था मनुष्य मंदिर में, यहाँ से किसी को पूछते कि भाई मालिक के पास, गुरु के पास कोई जानकार मिल जाता, आपने पूछना बंद कर दिया। तीर्थों का मतलब यही था कि वहाँ जाओ, किसी महात्मा की खोज करो, अगर मिल जाए उनका तो उनके पास जो चीज है वो तो कहेंगे ही, अगर उनके पास नहीं है तो कुछ नहीं कहेगा। जिसके पास जो चीज होगी वो बताएगा कि हमारे पास हीरा है, किसी को लेना है ले जाओ, समझ गया, और हमारे पास सोना है तो जिसको चाहिए ले जाओ। अब जिसकी दुकान में नहीं होगा वो क्या कहेगा, तो कहेगा हमारे यहाँ अनाज है, हमारे यहाँ एक कपड़ा बिकता है, तो मतलब ये। अब आपकी तो चॉइस नहीं है, यानी उसकी इच्छा नहीं है आपकी। अगर आप किसी से आते हैं भाई हम अपना आत्म ज्ञान, आत्म कल्याण चाहते हैं, प्रभु का दर्शन, तो खोज करते कोई मिल जाता, वो तो आपने बंद कर दिया। आप ऐसे ही भटका खाते रहे, उम्र खत्म हो गई, बल पर खत्म हो गया शारीरिक, अब ये पुराना हो गया शरीर और मसाला इसका पुराना। अब आपके घर में बच्चे कहते हैं अरे मर जाए किसी तरह, ये मर जाए तो बहुत अच्छा हो। मैं आपके
बात बताऊं, एक बहुत बड़े सेठ थे, उनकी देवी जी थी, उनके 4 बच्चे थे। तो सेठ जी अचानक में मतलब ये है कि जब समय आया तो चल दिए, अब किसी को मालूम थोड़ी कब जाएंगे, उनको ही नहीं मालूम, तो चल दिए, लेकिन धन खूब छोड़ के गए। तो देवी के पास मतलब ये है कि वो सब खजाना था, तो लड़कों को उसने खूब फोटा कि देखो बच्चे, हम तुमको किसी तरह से तकलीफ में रहे कि पिताजी रख गए और हम तुमको दिए देते। तो उनको बांट दिया, खूब अपना कारोबार करने लगे। अब लड़कों ने आपस में बात की कि ये बुढ़िया है, तो मतलब ये किस लिए रखे हुए, जिसमें जो कुछ हो हम लोगों को दे दे। अब लड़कों ने आपस में बात की कि ये बुढ़िया है, तो मतलब ये किस लिए रखे हुए, जिसमें जो कुछ हो हम लोगों को दे दे। अब उनको ये हुआ कि क्यों रखे, अरे भाई तुम्हारे पास तो बहुत है, उसने इतना बांटा है कि तुम रख नहीं सकते, फिर कारोबार करो उससे मतलब अपना। लेकिन उनको यह हो कि क्यों रखे हुए, वो हमको दे देते। अच्छा, घर में जो और लोग आए, जैसे बहुएं आई, उन्होंने कोई सलाह दी होगी कि